नमस्कार, मैं जीत सिंह। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। आज हम बात करते हैं चीन और भारत के राजनीतिक मुद्दे पर, जहां पर कांग्रेस सरकार के प्रति आरोप और प्रत्यारोप के बीच खेल खेल रही है। भारत चीन के बीच तनाव का दौर जारी है। दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है। वहीं 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। इन तारीखों के बाद ये चौथा मौका है जब भारत चीन सीमा पर स्थित इतनी तनावपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर चीन के खिलाफ खड़ी हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी के हमलों को देखकर लग रहा है कि वह देश में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर संदेशों के लहजे से साफ पता चलता है कि वह देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सीमाओं में चीनी सेना घुस आई है और देश की सुरक्षा खतरे में है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया था कि चीन की सेना भारतीय सीमा के अंदर घुस नहीं पाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बार बार यह कह चुके हैं कि भारत की सीमा में कोई दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन इन सब दावों को, तथ्यों को और बेपरवाह राहुल देश को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की सेना भारत की सीमा में घुस चुकी है। अमूमन राहुल गांधी चीन को लेकर के अलग रुख रखते रहे हैं। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से सैनिक की सेहत का अंदाजा लगा रही थी, तो राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मिलकर राजनीतिक हड़कंप मचा दिया था। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर चीन के साथ गुपचुप तरीके से भारत का पक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त राहुल गांधी जब मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तो चीनी दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से आग्रह किया था कि उन्हें प्रोटोकॉल देते हुए औपचारिक रूप से विदा करने की अनुमति दी जाए। ऐसे में राहुल के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कथित संबंधों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। देश के बीच तो अपने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो कई बार सुने और पढ़े होंगे, लेकिन आपने तो राजनीतिक पार्टियों के बीच MOU जैसे चीजों के बारे में नहीं सुना होगा। दरअसल ये समझौता ज्ञापन कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ था। कांग्रेस ने 7 अगस्त 2008 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक MOU साइन किया था। जिनपिंग उस वक्त CPC के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2008 में सोनिया गांधी के सुपरविजन में MOU पर कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी इस ज्ञापन पर साइन करते हैं। राहुल के दस्तखत किए जाने से पहले उन्होंने और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ एक अलग मीटिंग की थी। यह समझौता उस वक्त हुआ जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस सरकार से नाराज चल रही थी। अमेरिका से परमाणु करार को लेकर दोनों में अनबन थी। भारतीय उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने उन्हें चीन से भी निवेश मंगाए जाने के बारे में सलाह दी थी। राहुल गांधी जब जर्मनी के दौरे पर थे, तो उनसे भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संतुलन को लेकर के सवाल किया गया था, जिसके जवाब में राहुल भारत को अमेरिका के साथ चीन से भी अपने संबंधों को साधने की वकालत की थी। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के समय तत्कालीन कांग्रेस और UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं बल्कि नाती पोतों सहित उनके पूरे परिवार को चीन ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। नेहरू हमेशा से चीन से बेहतर ताल्लुक रखते थे और च्वांग काई शेक से उनकी अच्छी पटरी बैठती थी। इतिहास के हवाले से कई दावे ऐसे भी हैं कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह वो स्थान चीन को दे दिया। उस दौर में
आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबी करने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। जवाब में भारत को 1962 के युद्ध का दंश झेलना पड़ा था।